राहुल गांधी, जिसको कुछ साल पहले पप्पू के नाम से संबोधित किया जाता था, बीजेपी आईटी सेल तमाम तरीके से राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगी हुई थी, लेकिन वही पप्पू आज बीजेपी का पतलून खोल रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है? राहुल गांधी ने पहली बार 7 अगस्त 2025 को एक हाइड्रोजन बम खोला। उसका धमाका इतना तेज रहा कि बीजेपी के तमाम नेता मंत्री चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर कैमरे के सामने आ गए और उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिए, जिससे राहुल गांधी को गलत साबित किया जा सके और चुनाव आयोग को पूरी तरीके से बचाया जा सके। उसके बाद चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐसी बातें बोली जिसके बाद वो मीम मटेरियल बन गए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? चलो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसके लिए पहले शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो फिर शुरू करते हैं। 7 अगस्त 2025 भारतीय राजनीति का वो दिन जब राहुल गांधी ने पहली बार देश के सामने वोट चोरी की परिभाषा रखी और लोकतंत्र के भीतर झांकने की हिम्मत दिखाई। राहुल गांधी ने अपने साथ एक फाइल नहीं बल्कि आंकड़ों की पूरी झड़ी रखी थी। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी नाम, गलत पते और ऐसे वोटर जिनका अस्तित्व केवल कागज पर था। उन्होंने कहा यह सिर्फ वोट लिस्ट की गलती नहीं है, ये लोकतंत्र की चोरी है। इस बयान ने बीजेपी के गलियारों में सिहरन पैदा कर दी। राहुल ने इसे अपने शब्दों में पहला एटम बम कहा था। द फर्स्ट वे, डुप्लीकेट वोटर्स, वन वोटर appearing multiple times on the voter list, fake and invalid addresses, voters who didn't have addresses or were just fake addresses. क्योंकि उनका इशारा सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं था, उन्होंने कहा कि यही खेल हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। कांग्रेस ने बताया कि पार्टी ने महीनों तक निर्वाचन सूचियों का डेटा खंगाला है। उन्हें एक ही व्यक्ति के नाम पर कई बार वोटर आईडी मिले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महज आरोप नहीं था बल्कि राहुल का संदेश था। जब सत्ता डेटा चुराने लगे तब विपक्ष का काम है उसे जनता के सामने लाना। बीजेपी ने इसे तुरंत ड्रामा कहा। अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं ने प्रेस मीट की बौछार कर दी। ठाकुर ने कहा राहुल गांधी लोकतंत्र की नहीं अपने हार की जांच कर रहे हैं, लेकिन इसी बयान में एक अनजाने सच की झलक थी। उन्होंने माना कि कई जगह वोटर लिस्ट में तकनीकी गड़बड़ियां होती हैं जिन्हें सुधारना चाहिए। यही वो चूक थी जिसे सोशल मीडिया ने पकड़ा और वायरल कर दिया। उसी शाम वोट चोरी ट्रेंड करने लगा और राहुल गांधी के बम ने मीडिया को पहली बार झकझोर दिया। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था। हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था। लेकिन अगले ही दिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस से जवाब तलब किया। कहा आपने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की, यानी लोकतंत्र में डेटा फर्जीवाड़े की शिकायत तभी मान्य है जब वही संस्था सुनने को तैयार हो। अगस्त सितंबर का यही सिलसिला आगे चलता है और फिर आता है एच फाइल का बीज, एक बीज जो हरियाणा की जमीन पर फटा और राजनीतिक भूकंप बन गया। बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। अब तारीख थी 5 नवंबर 2025, वही दिन जब राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा अब बारी है एच फाइल की, और फिर जो हुआ उसे मीडिया ने हाइड्रोजन बम कहा। उनके पीछे एक ट्रॉली थी पेपर से भरी हुई और सामने स्क्रीन पर दिख रहे थे हजारों नाम पते। राहुल गांधी ने मंच से कहा कि हरियाणा में पिछले चुनाव के दौरान 25 लाख से ज्यादा वोटर फर्जी या डुप्लीकेट है। इनमें लगभग 5 लाख ऐसे नाम हैं जो एक ही व्यक्ति के हैं, 93,000 पते ऐसे हैं जो अस्तित्व में नहीं है और 19 लाख से ज्यादा बल्क वोट यानी एक ही घर में 50-50 नाम दर्ज है। उन्होंने कहा ये आंकड़े किसी रात में नहीं बल्कि महीनों की जांच के बाद सामने आए हैं। I told the team that listen, cross check this, not from one source, cross check it multiple times again and again and again and again. फिर उन्होंने एक फोटो दिखाया एक ब्राजील की मॉडल का चेहरा और बोले यह महिला हरियाणा में 22 बार वोट डाल चुकी है। 22 बार 10 बूथ में, राय असेंबली में, वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। प्रेस रूम में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर में मीडिया चैनलों ने उस तस्वीर को वायरल कर दिया।
अगले ही दिन दैनिक भास्कर और इंडिया एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी कि वही ब्राजीलियन महिला सोशल मीडिया पर बोली, मैं इंडिया कभी नहीं गई। यानी राहुल ने जो कहा वो सिस्टम के चेहरे का प्रतीक बन गया। The particular woman that Rahul Gandhi was talking about, the Brazilian model, she's spoken out now. The woman has been identified as Larissa. चुनाव आयोग ने तुरंत प्रेस रिलीज जारी की। कांग्रेस ने रोल रिवीजन के दौरान कोई शिकायत नहीं दी थी, इसलिए ये दावा तथ्याधीन है। मतलब साबूतों से भरी पूरी ट्रॉली लेकर राहुल गांधी मीडिया के सामने खड़े हैं और चुनाव आयोग बोल रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये फर्जी है। फिलहाल इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया, जब चोरी हो रही थी तब चौकीदार सो रहा था। बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल भ्रम फैला रहे हैं, पर सोशल मीडिया पर लहर चल चुकी थी। लोगों ने हरियाणा की वोटर लिस्ट डाउनलोड करके खुद खंगालनी शुरू कर दी। हरियाणा के कई जिलों से नागरिकों ने ट्वीट कर दिखाया कि एक ही फोटो को कई नामों से दर्ज किया गया है। यानी राहुल की बात झूठ नहीं, अधूरा सच लग सकती है। कांग्रेस ने इस खुलासे को एच फाइल नाम दिया, जहां एच का मतलब हरियाणा, लेकिन जनता ने कहा एच यानी हाइड्रोजन फाइल, क्योंकि इसने बीजेपी की पूरी नैरेटिव पर विस्फोट कर दिया। अनुराग ठाकुर और संबित पात्रा फिर टीवी पर उतरे, बोले राहुल गांधी फाइल नहीं अफवाहें दिखा रहे हैं। फिर जितना बोले उतना मुद्दा बढ़ा। उसी रात हैशटैग एच फाइल, हैशटैग वोट चोरी और हैशटैग हाइड्रोजन बम एक साथ टॉप पे था। राहुल गांधी ने एच फाइल्स नाम की प्रेजेंटेशन दी और कहा कि हरियाणा में हमें उम्मीदवारों की ओर। एच फाइल खुलने के बाद मीडिया दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ नेशनल चैनल जो दिन रात बीजेपी का पक्ष दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया जो हर फोटो, हर फाइल, हर लाइन का पोस्टमार्टम कर रहा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह वोट चोरी बहस का सबसे बड़ा कीवर्ड बन गया। युवा पत्रकारों ने स्वतंत्र फैक्ट चेक रिपोर्ट निकाली। कुछ ने कहा कि डेटा में तकनीकी गलतियां हो सकती हैं, पर इतनी विशाल मात्रा में नहीं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों ने लिखा कि राहुल गांधी ने लंबे समय बाद विपक्ष के केंद्र को डेटा आधारित बनाया है, जिससे बीजेपी असहज है। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया।